साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक प्राणाकर्षण प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। प्राणाकर्षण सुना रहे हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम पृष्ठ 37 से आइए सुनते हैं। हृदय और मस्तिष्क शरीर के भीतर दो ऐसे प्रधान अंग हैं जिन पर मनुष्य की जीवनी शक्ति एवं मानसिक स्वस्थता निर्भर रहती है। हृदय की गति में अवरोध होते ही मृत्यु निश्चित है। मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होने पर विक्षिप्तता एवं पागलपन आ घिरता है। जिनके ये दोनों अंग खराब हैं उनकी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता कायम रहती है, बढ़ती है। इन दोनों अंगों के परिशोधन और परिमार्जन के लिए प्राणायाम का व्यायाम है। इस व्यायाम से फेफड़े मजबूत रहते हैं और खांसी, श्वास, क्षय आदि रोगों से सुरक्षा रहती है। इतनी ही नहीं, सूक्ष्म शरीर को भी प्राणायाम से बहुत लाभ पहुंचता है। उससे आत्मशक्ति बढ़ती है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, धारणासु च योग्यता मनसा। पतंजलि योग दर्शन 2.53 अर्थात प्राणायाम से मन की एकाग्रता होती है। चंचल मन को वश में करने के लिए प्राणायाम का हथियार बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होता है। वे और भी कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। पतंजलि योग दर्शन 2.52 अर्थात प्राणायाम से अंधकार का आवरण क्षीण होता है। हृदय में अज्ञान और कुविचारों के कारण एक प्रकार का अंधकार हो जाता है। प्राणायाम से आत्म ज्योति का प्रकाश बढ़ता है। आत्म ज्योति का प्रकाश जगता है और इस अज्ञान का नाश होता है। प्राणायाम की सुगम प्रक्रिया। प्रातःकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए किसी स्वच्छ शांतिदायक स्थान में आसन बिछाकर बैठिए। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखिए। मेरुदंड सीधा रहे। नेत्र बंद कर लीजिए। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ कीजिए। जितनी अधिक मात्रा में भर सके फेफड़ों में भर लीजिए। अब कुछ देर उसे भीतर ही रोके रहिए। इसके पश्चात सांस को धीरे धीरे नासिका द्वार से बाहर निकालना आरंभ कीजिए। हवा को जितना अधिक खाली कर सके कीजिए। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दीजिए, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पूर्ववत वायु खींचना आरंभ कर दीजिए। यह एक प्राणायाम हुआ। सांस निकालने को रेचक, खींचने को पूरक और रोके रहने को कुंभक कहते हैं। कुंभक के दो भेद हैं। सांस को भीतर भरकर रोके रहना अंतर कुंभक और खाली करके बिना सांस के रहना बाह्य कुंभक कहलाता है।
रेचक और पूरक में समय बराबर लगाना चाहिए, पर कुंभक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है। पूरक करते समय भावना करनी चाहिए कि मैं जनशून्य लोक में अकेला बैठा हूँ, मेरे चारों ओर चैतन्य विद्युत प्रवाह जैसी जीवनी शक्ति का समुद्र लहरें ले रहा है। सांस द्वारा वायु के साथ साथ उस प्राण शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रहा हूँ, ये भावना करते जाइए। अंतः कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि उस चैतन्य प्राण शक्ति को मैं अपने भीतर भरे हूँ। समस्त नस नाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में वह शक्ति जज्ब हो रही है। उसे सोख कर देह का रोम रोम चैतन्य प्रफुल्ल सतेज एवं परिपुष्ट हो रहा है। रेचक करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में संचित मल, रक्त में मिले हुए विष, मन में धसे हुए विकार सांस छोड़ने पर वायु के साथ साथ बाहर निकले जा रहे हैं। बाह्य कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि अंदर के दोष सांस द्वारा बाहर निकालकर भीतर का दरवाजा बंद कर दिया गया, ताकि वे विकार वापस न लौटने पाएं। इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करने चाहिए। आरंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर क्रमशः सुविधा अनुसार बढ़ाते जाएं। इस संदर्भ में अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्रिया योग, मौन व्रत और मौन की साधना और कब्ज दूर करने की साधना। उषापान की साधना, उषापान के लाभ, उषापान कब नहीं करना चाहिए इत्यादि बातों को। ओम शांति।